और यहाँ पर इस वैकेंसी से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है वो हमें यहीं पर मिल जाएंगी। जैसे कि सबसे पहले है डिपार्टमेंट का नाम, तो डिपार्टमेंट का नाम है डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज यानी कि DSSC। और अगर आगे चलते हैं भर्ती का नाम, तो ये हमें पता ही है MTS LDC और अदर पोस्ट के लिए है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद आगे डेट की बात करते हैं यानी कि तारीख की। तो इस फॉर्म को सबमिट करने की आखिरी तारीख है 22 मई 2021। और अगर बात करते हैं फ़ीस की, तो यहाँ पर दोस्तों फ़ीस है 0 रुपया, यानी कि जनरल SC OBC ST सभी के लिए ये फ्री है। इसके बाद आगे एज की बात करते हैं, तो हर पोस्ट के लिए मिनिमम एज यानी कि कम से कम 18 साल है और मैक्सिमम एज 25 या फिर 27 साल है, अलग अलग पोस्ट वाइज के हिसाब से। और यहाँ पर SC और ST के लिए भी एज में छूट दी गई है दोस्तों। और अब इसके बाद टोटल वैकेंसी की बात करते हैं, तो यहाँ पर कुल वैकेंसी है 83 यानी कि 83। अब बात करते हैं अलग अलग वैकेंसीज के बारे में। जैसे कि सबसे पहले है MTS मल्टीटास्क स्टाफ के लिए, इसकी जो टोटल वैकेंसी है वो 60 है। और अगर बात करते हैं एज की, तो 18 से लेकर 25 साल की उम्र के बीच में अगर आप हैं तो इसे भर सकते हैं। अगर बात करते हैं क्वालिफ़िकेशन की, तो इसके लिए कम से कम आपको 10वीं पास होना ज़रूरी है। आगे है स्टेनोग्राफर ग्रेड 2, इसकी यहाँ पर टोटल 4 पोस्ट हैं। और अगर बात करते हैं एज की, तो 18 से लेकर 27 के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए। और अगर बात करते हैं क्वालिफ़िकेशन की, तो 12th पास आपको होना चाहिए। और डिक्टेशन में 10 मिनट में आपको मिलेंगी, जिसमें आपको 80 वर्ड्स पर मिनट लिखने होंगे। और अगर बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन की, तो यहाँ पर 50 मिनट का इंग्लिश का होगा और 65 मिनट का हिंदी का होगा, जो कि कंप्यूटर पर होगा। इसके बाद अगर बात करते हैं LDC यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क की, तो यहाँ पर टोटल 10 पोस्ट है। और एज की बात करते हैं, तो यहाँ की जो एज है वो है 18 से लेकर 27 तक की। और अगर बात करते हैं क्वालिफ़िकेशन की, तो आपको 12th पास होना ज़रूरी है। और आपकी जो टाइपिंग स्पीड है इंग्लिश में 35 वर्ड्स पर मिनट, और अगर बात करते हैं हिंदी में तो 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। इसके बाद जो अगली वैकेंसी है वो है सिविलियन मोटर ड्राइवर की, इसकी यहाँ पर टोटल 7 वैकेंसी है और एज है 18 से लेकर 27 तक। अगर बात करते हैं क्वालिफ़िकेशन की, तो आपको 12th पास होना ज़रूरी है और हैवी व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस भी चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए आपको ड्राइविंग का। अगली भर्ती है सुखाने की, इसमें एक ही पोस्ट है, वो है जनरल की। अगर आप जनरल में हैं तो इसे भर सकते हैं। 18 से लेकर 25 के बीच आपकी उम्र होनी चाहिए और आपको कम से कम 12th पास होना चाहिए और स्विमिंग में भी सर्टिफिकेट होनी चाहिए, यानी कि आपको तैरना आना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अब इसके बाद जो अगली पोस्ट है वो है कारपेंटर की, इसमें केवल एक ही पोस्ट है, वो भी OBC की है, यानी कि अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं तो इसे भर सकते हैं। इसके लिए जो एज लिमिट है वो 18 से 25 की है। आपको 12th पास होना ज़रूरी है और 2 साल का कारपेंटर का भी एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। इसके बाद यहाँ पर एड्रेस दिया हुआ है जहाँ पर आपको ये जो फार्म है आपका एप्लीकेशन फॉर्म ये भेजना है और ये केवल पोस्ट से ही भेजना है आपको। इसके बाद यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी है, यानी कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसके साथ आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने हैं। तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है वो है एजुकेशन और प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन का सर्टिफिकेट, यानी कि आपकी जो एजुकेशन के सर्टिफिकेट्स हैं और प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन के जो सर्टिफिकेट्स हैं वो। अगला है DOB यानी कि आपकी जन्म तिथि का सर्टिफिकेट। इसके बाद आपके जो एक्सपीरियंस है उनका सर्टिफिकेट। इसके बाद आधार कार्ड का फ़ोटो, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट। और इसके बाद जो लास्ट है वो है 1 सेल्फ रिटन एड्रेस इनविलप, यानी कि एक खाली इनविलप लिफाफा आपको डालना है जिस पर आपका खुद का एड्रेस लिखा होगा। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपको अपने इनविलप में डालने हैं उस एप्लीकेशन पोस्ट के साथ। और दोस्तों एक बात याद रखना, ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ये सारे सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, यानी कि इस पर सभी पर आपके सिग्नेचर होने चाहिए। और इसके बाद आपको जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है वो आपको जो इनविलप है उसके बाहर लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ। इसके बाद आपको अपनी पोस्ट का नाम और कैटेगरी का नाम लिखना है दोस्तों। और एक बात आपको याद रखनी है कि आपको फॉर्म भरते वक्त पूरा इंग्लिश में फॉर्म भरना है और कैपिटल लेटर्स यानी बड़े अक्षरों का ही प्रयोग करना है, कोई कटिंग या ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए दोस्तों।
और दोस्तों अगर आप इस वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप वो पढ़ सकते हैं। और अगर आपको फॉर्म चाहिए तो भी नीचे एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर क्लिक करके आप उस फॉर्म को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी इस वैकेंसी से रिलेटेड। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस वैकेंसी के फॉर्म को कैसे फिल करना है, यानी कि किस कॉलम में क्या भरना है, इसकी डिटेल्स भी हम आपको देंगे। इसके लिए आपको हमारी जो अगली वीडियो है उसका वेट करना होगा। उस वीडियो में हम आपको पूरे फॉर्म की जानकारी देंगे, फॉर्म कैसे भरना है, किस कॉलम में क्या भरना है, उसकी कंप्लीट जानकारी आपको अगली वीडियो में दी जाएगी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो में जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी व अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन फॉर्म को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।